So let we start chapter number first, data storage in computers। तो बात करते हैं हम डेटा के बारे में, जो कंप्यूटर में स्टोर होता कैसे है। आपका टॉपिक है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Whenever we work on a computer, we provide it with certain set of characters and some information. This set of characters like alphabet, digit or special characters that represent facts or figures is known as data। जब हम कंप्यूटर वर्क करते हैं तो हम कंप्यूटर को कुछ करैक्टर और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो सेट ऑफ करैक्टर हम प्रोवाइड करते हैं वो जो अल्फ़ाबेट होते हैं, डिजिट होते हैं और स्पेशल करैक्टर होते हैं, जो किसी फैक्ट या फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? डेटा। व्हेन दिस डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU, इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जब ये डेटा CPU के द्वारा प्रोसेस होता है तो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। जैसे हमने लिखा 1, तो 1 का मीन्स क्या है? कुछ नहीं, 1 क्या है? डेटा है, लेकिन 1 प्रोसेस हुआ kg के हिसाब से, 1 किलोग्राम, यानी तो क्या हुआ? वो इन्फॉर्मेशन। वो कुछ भी हो सकता है, आपका शुगर हो सकता है, मिल्क, आपका जो भी आपकी थिंग्स हो, मीन्स डेटा हो गया। वो किसी चीज़ का, मान सकते हैं हम किसी चीज़ का वो वेट हो गया 1 kg, यानी किसी का वेट हो गया वो, लेकिन ओनली 1 लिखा है तो क्या वो डेटा, क्योंकि उसका कोई मीन्स नहीं है। सो डेटा इज़ ए रो, मीन्स एक रो मटेरियल की तरह होता है। जैसा आपका रो मटेरियल होता है उसी तरह डेटा आपका रो मटेरियल की तरह होता है। 1 लिखा है तो 1 का मीन्स कुछ नहीं है, लेकिन 1 के साथ kg जोड़ दिया तो 1 kg, यानी क्या हो गया? वो इंफॉर्मेशन। ओनली 1 है तो डेटा। देयरफॉर वी कैन से डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। मीन्स डेटा क्या होता है? आपका डेटा क्या होता है? एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है जिसका कोई मीन्स नहीं होता, लेकिन वो प्रोसेस होने के बाद आपका डेटा क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ओनली 1 लिखेंगे तो उसका कोई मीन नहीं है। अगर 1 के साथ आप kg लिख दोगे तो वो किसी का वेट हो गया, लीटर लिख दोगे तो वो किसी का मेज़रमेंट हो गया। आपके जैसे मिल्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो डेटा इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेटा स्टोरेज यूनिट। अब डेटा स्टोर कर सकते हैं हम कंप्यूटर में, लेकिन उसकी यूनिट्स भी होती है। किस यूनिट्स में डेटा स्टोरेज करते हैं? स्टोरेज डिवाइस आर essential part of the computer system. They can be used to store the data internally as well as externally. You must know that computer understands the language of zeros and ones only. So student, आप जानते हो कि जो हमारा कंप्यूटर वो शुरुआती किससे होता है? डेटा स्टोरेज से। जब डेटा स्टोर ही नहीं होता कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता। तो कंप्यूटर जो एसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटर, वो डेटा स्टोरेज होता है। वो आपका इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी। आप इंटरनली हार्ड डिस्क में कर सकते हो, एक्सटर्नली पेन ड्राइव है, आपका फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड में, इसमें आप डेटा स्टोरेज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो कंप्यूटर है वो ओनली 0 एंड 1 को समझता है। जो आपका डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर वो ओनली 0 और 1 में होता है, और उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। द कंप्यूटर कन्वर्ट्स आवर इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ द डिजिट 0 एंड 1। हमारा जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कंप्यूटर किस में कन्वर्ट करता है? 0 और 1 में। द साइज ऑफ ए कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन किलोबाइट्स। और जो कंप्यूटर डेटा का साइज़ मेज़र करता है किस में करता है? किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में। जो डेटा हम कंप्यूटर इंसर्ट करते हैं तो डेटा हमें किस में शो होता है? KB, GB और MB में। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज अ बिट। जो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्या होती है? बिट। द यूनिट ऑफ मेजरिंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बाइट।
और जो कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करता है, जिसमें हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं बाइट। 1 बाइट इज़ मेड अप द 8 बिट। आपके एक बाइट में आपकी 8 बिट होती हैं। हाफ अ बाइट कंसिस्ट ऑफ ए 4 बिट एंड इज़ आल्सो नोन एज निबल। और आपके हाफ बाइट में कितनी होती है? 4 बिट होती हैं और एक निबल। किलोबाइट्स एंड मेगाबाइट आर हायर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी। किलोबाइट और मेगाबाइट आपकी हायर मतलब सबसे बड़ी यूनिट होती हैं आपकी, किसको नापने की? किसकी मेज़र की? डेटा की मेज़र की। हम डेटा मेज़र कर सकते हैं किलोबाइट और मेगाबाइट में, जो कि बहुत हायर होती हैं मेज़रमेंट। विद इंक्रीजिंग बिट कैपेसिटी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज। जैसे डेटा हम बढ़ाते जाते हैं, मीन्स जैसे जैसे हम बिट कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे कि आपका जो टेबल दी है आपको, उसमें मेमोरी साइज दी है। जैसे 4 बिट में कितने होते हैं आपका? 1 निबल। 8 बिट में 1 बाइट। 1024 बिट में बाइट में 1 किलो बाइट यानी 1 KB। 1024 KB में 1 MB। 1024 MB में 1 GB। 1024 GB में 1 TB। 1024 TB में 1 PB। PB मीन्स पेटाबाइट। 1024 PB में 1 एक्साबाइट EB। 1024 EB में 1 जेटाबाइट ZB। और 1024 ZB में 1 योटाबाइट यानी बाईबी। करंटली टेराबाइट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोर। मीन्स जो आपका दिया हुआ है, जो यूनिट्स दी, मेजरमेंट्स दिए हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फ़िलहाल में जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, टेराबाइट सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट्स आपकी मेमोरी मेजरमेंट की। अब आपका साइबर टेड बिट्स। द यूनिट bit is denoted by lowercase b and the unit byte is denoted by the uppercase b, capital B. To write 8 bit we can lowercase 8b यानी स्मॉल b। जब हम इसका मीन्स है कि जो बिट को हम लिखेंगे कहीं भी इन द शॉर्ट फॉर्म तो स्मॉल b लिखेंगे, और बाइट को लिखेंगे हम इन द शॉर्ट फॉर्म तो कैपिटल B। जैसे कि आपका दिया है 256 MB। आपने देखा ऊपर टेबल में जहाँ जहाँ बी लिखा है, जो बाइट को रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल बी है, लेकिन जहाँ स्मॉल बी है, जहाँ बिट है, उसके लिए हम स्मॉल बी लिखेंगे। आपका अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी। हम आपकी मेमोरी की टाइप्स है। द कंप्यूटर मेमोरी इज़ कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप्स। द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ इज शो बिलो। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को कई भागों में बांटा गया है, जो कि एक हायरार्चिकल मॉडल में दिखाया गया है। जैसे कि आपकी मेमोरी है, मेमोरी को 2 टाइप में बांटा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की आपके 2 पार्ट है, एक रैम और एक रोम। रोम के भी 3 पार्ट, ई रोम, पी रोम और AEP रोम। ऐसे ही आपके जो नेक्स्ट लेग है मेमोरी का, एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को, इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी, इसके भी 2 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं इसके, हार्ड डिस्क, CD DVD और आपकी फ्लैश ड्राइव और आपका मेमोरी कार्ड। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको समझ ले आ ही गया होगा सब, मैं समझता हूँ। तो आपको बस याद रखना है मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। और जो इंटरनल है उसके 2 हैं, रैम और रोम। और रोम के भी 3 पार्ट हैं और उधर एक्सटर्नल के 4 पार्ट। लेट अस डिस्कस देन द डिटेल ऑफ 1 बाई 1। अब हम हर मेमोरी की जो भी आपकी दी हुई हैं, एवरी मेमोरी को हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। पहला इंटरनल मेमोरी, इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर
इंटरनल मेमोरी क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। द मेन मेमोरी इज कनेक्टेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो कि अभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है। द सीपीयू continuously reads instruction stored in there or executes them as required। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपका जो सीपीयू है वो किससे, जो इंटरनल मेमोरी है उससे इंस्ट्रक्शन लेता है और उसी तरह आपको एग्जीक्यूट करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो आपकी प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक पहला है रोम रैम और दूसरा है रोम। रैम इज आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिकॉज एनी डेटा इन रैम कैन बी एक्सेस्ड जस्ट एज फास्ट एज एनी अदर डेटा। रैम को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम से हम किसी भी डेटा को जल्दी से जल्दी, मतलब एज फास्ट एज, मतलब कोई भी मेमोरी जितनी तेज़ एक्सेस नहीं कर सकती जितना कि रैम उस डेटा को एक्सेस कर सकती है।